हम साइलेंट हो जाएंगे। हाँ स्टार्ट करें स्टार्ट में। जैसा कि आज सबसे पहले तो आपको हैप्पी जन्माष्टमी जन्माष्टमी शुभकामनाएं। जी। जैसा कि आप थीम देख रहे हैं, नियति भेद नहीं करती, जो बोएगा वो काटेगा, छल के बदले छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। नियति लगी हुई है, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम हम आगाज करते हैं आज की जन्माष्टमी की थीम का, जिस थीम का नाम है महाभारत, जहाँ एक औरत की गरिमा सम्मान के लिए महाभारत छिड़ गई थी। तो जब महाभारत छिड़ी, श्री कृष्ण भगवान जानते थे कि जो कौरवों के पास है, यदि वो उनके पास रहा तो हम कभी नहीं जीत सकते, और पांडवों को जिताना जरूरी था क्योंकि धर्म की स्थापना करनी थी। तब भगवान ने प्रण लिया कि मैं इसमें शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन पांडवों की जीत निश्चित है। तब भगवान ने सबसे पहले उन चीज़ों को पॉइंट किया क्या किन किन चीज़ों से हमारी हार संभव है। जैसे ही महाभारत शुरू होता है, वो 18 दिन शुरू होते हैं एक संघर्ष के, किसी का बेटा गया, किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का सुहाग। जब वो 18 दिन शुरू होते हैं, खून की नदियां बहती हैं, तब उस समय भीम के पुत्र घटोत्कच थे। घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरी। वो इस युद्ध में शामिल होने के लिए आते हैं। जब वो उस युद्ध में आते हैं, उन्हें भगवान शिव से 3 वरदान प्राप्त थे। उन 3 वरदानों से वो पूरा त्रिलोक जीत सकते थे। अच्छा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप रख के बर्बरी के पास जाते हैं, दान की याचना करते हुए कि बर्बरी, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। बर्बरी एक दानी भी थे, तो उन्होंने उनको वरदान दिया कि बताइए क्या चाहिए। तो वो उनसे उनका सर मांग लेते हैं, क्योंकि बर्बरी ने प्रण लिया था कि महाभारत में जो हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। अच्छा। इसलिए बर्बरी का शहीद होना या वीर गति को प्राप्त करना जरूरी था। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरी से उनका सर मांग लिया, और बर्बरी हंसते हंसते अपना सर उन्हें दे देते हैं। तब श्री कृष्ण भगवान उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। तो आज जो खाटू श्याम जी हम सब पूछते हैं, वो बर्बरी का ही रूप है, जिन्हें हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। खाटू श्याम जी जय। यहाँ भगवान ब्राह्मण रूप में आए थे। दिन शुरू होते हैं महाभारत के। सबसे बुरा दिन आता है अभिमन्यु का, जब अभिमन्यु को अर्जुन को भेज दिया जाता है विराट के जो राज्य था वहाँ हमला के लिए। ये कहीं ना कहीं दुर्योधन की साजिश थी अभिमन्यु को मारने की। इस तरह अर्जुन उस रण क्षेत्र में नहीं रहता, और अर्जुन के साथ श्री कृष्ण भी नहीं रहते। इस कारण इस झांकी में भी श्री कृष्ण को हमने नहीं बिठाला है। तो यहाँ पर अभिमन्यु, जिसे पूरा जो अपना कुरुक्षेत्र था और जो अपना चक्रव्यूह था, उसको अंदर जाने का रास्ता पता था। 7वें चक्र तक वो पहुंच जाता है, लेकिन 9वें चक्र में जैसे ही पहुंचता है, वहां से लौटने के लिए उसको रास्ता पता नहीं रहता है, क्योंकि वो अपने घर में सिर्फ जाने का रास्ता सीखता है, आने का रास्ता नहीं सीखता है। इस कारण अभिमन्यु को लोग चारों तरफ से घेरकर उसकी ऐसे वीर गति को प्राप्त होती है, और वो अपने प्राण त्याग देता है। ये जो एक द्रौपदी द्वारा दिया गया था, आपको भी पता होगा, 5 पांडवों की निशानी जो रण क्षेत्र में उनसे छूट जाती है, जिसके कारण एक कारण और भी था अभिमन्यु के वीरगति प्राप्त होने का। और इसमें सारे शत्रु कहीं ना कहीं से आगे से पीछे से मारकर अभिमन्यु को मौत के घाट उतारते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे भी श्री कृष्ण की एक योजना थी, क्योंकि वो चाहते थे कि अभिमन्यु को जिस तरह इन्होंने सबने मिलकर पीछे से वार करके मारा है, तो कहीं ना कहीं कूटनीति विपक्षी कौरव अपनाए, ताकि कल को जब हम वो कूटनीति अपनाएंगे तो हमारे ऊपर कलंक नहीं लगेगा भविष्य में कि हमने गलत काम किया। तो इसलिए कहीं ना कहीं कौरवों ने जो गलत काम किया, उसके पीछे अभिमन्यु कहीं ना कहीं उसमें शहीद हुआ। आगे पहुंचते हैं। जिस जयद्रथ ने अभिमन्यु को मारा था, उस जयद्रथ को अर्जुन ने शपथ ली कि अगली संध्या होने के पहले मैं तुम्हें मार दूंगा, और यदि मैं तुम्हें नहीं मार पाया तो मैं अग्नि में अपने आप को अग्निदाह कर दूंगा। तब श्री कृष्ण भगवान भी वहां उसकी मदद करते हैं। और जब वो अर्जुन जयद्रथ को मारने आता है, कौरव जयद्रथ को छुपा देते हैं। तब श्री कृष्ण भगवान सूरज की जो रोशनी थी उसे अपने चक्र से, सुदर्शन चक्र से ढक देता है, जिस कारण कौरवों को लगता है कि अब शाम हो गई है और जयद्रथ बाहर आ जाता है। जयद्रथ के बाहर आते ही श्री कृष्ण भगवान उस पर तीर चला देते हैं, किंतु उस समय श्री कृष्ण भगवान को समझाते हैं कि जयद्रथ को वरदान है, जो उसका सर पहले जमीन पे गिराएगा मरने के, उसके 100 टुकड़े हो जाएंगे।
तब अर्जुन जो तीर था उसे मारते हुए ऐसे पहुंचाता है कि जयद्रथ अपने पिता की गोद में जाता है। और जैसे ही उसके पिता उसको देखते हैं वो सीधे खड़े हो जाते हैं, वो तपस्या करते रहते हैं, और जैसे ही वो गिरते हैं तो जयद्रथ और उनके पिता दोनों का अंत हो जाता है। तो एक के साथ दो तीर लगे। आगे पहुंचते हैं हम। कर्ण को आप जानते ही होंगे, जो अर्जुन का कहीं ना कहीं दुश्मन था। दोनों की एक दूसरे के साथ दुश्मनी थी। दुर्योधन जो जयद्रथ के जाने से, अपने दामाद के जाने से दुखी था, उसने कर्ण को बोला कि तक्षक का जो पुत्र है अश्वनाग, वो वैसे भी अश्वसेन जो था वो अर्जुन का विरोधी था। तब कर्ण को मजबूरन अपने बाण पे अश्वसेन नामक नाग को लेके अर्जुन को मारने के लिए आते हैं। और अश्वसेन नाग का जो जहर था वो किसी भी इंसान को मार सकता था। तब भगवान जब जैसे देखते हैं वो तीर पे नाग बैठ कर आ रहा है, अपने पाँव से उस रथ को दबा देते हैं। उस रथ के दबाने से जमीन में वो रथ धंस जाता है, और जो नाग था बाण रूपी वो उनके सिर से टकरा के अर्जुन के बाहर चला जाता है, और इस तरह अर्जुन की जान बच जाती है। उस समय श्री कृष्ण भगवान को आभास हो चुका था कि कर्ण के सिर्फ एक तीर रखने से जब अर्जुन की जान को खतरा है, तो जब कर्ण अपने कवच और कुंडल यूज करेगा, उपयोग में लाएगा, तो अर्जुन का बचना नामुमकिन है। तब भगवान इंद्र के साथ मिलकर एक छल करते हैं, और इंद्र जब रोज सूर्य नारायण को अर्घ देने जाते थे तब उनका नियम था, उनके रास्ते में जो भी भिक्षुक आता था उन्हें वो दान देते थे। तब इंद्र भगवान ब्राह्मण का रूप रख के कर्ण के पास जाते हैं और उससे कवच और कुंडल ले लेते हैं। वो इतना, आप भी जानते हैं कर्ण को हम दानवीर के नाम से भी जानते हैं। कर्ण दानवीर होने के कारण अपने कुंडल और कवच दे देता है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान जब इंद्र को समझाते हैं कि जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो हमें देना भी चाहिए, तब इंद्र भगवान उन्हें एक ऐसा वज्र देते हैं जिसका नाम लेके हम किसी को मारेंगे तो वो कभी खाली नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं कवच जाते हैं, लेकिन कर्ण के पास फिर एक अस्त्र आ जाता है जो अर्जुन के लिए मारने के लिए होता है। आगे चलते हैं। जब भगवान ने जहाँ से शुरू किया था वहीं आके खत्म हो गए, तो फिर एक और लीला रखते हैं, एक और छल के साथ छल किया जाता है। तब भगवान भीम के पुत्र घटोत्कच को बुलाते हैं। अच्छा। भगवान ने कहीं ना कहीं उस सेना को मारने के लिए भी उसे बुलाया था, और जो तीर कर्ण को मिला था उस तीर को उपयोग में लाने के लिए भी घटोत्कच को बुलाया गया था। क्योंकि जब घटोत्कच दुर्योधन को लेके हाथ में ले लेता है उसे मारने के लिए, तब दुर्योधन कर्ण को बोलता है कि अपने उसी बाण को आप उपयोग में लाओ और उस घटोत्कच को मारो। तब श्री कृष्ण भगवान की जो लीला होती है वो संपन्न होती है, और वो जो तीर था कर्ण द्वारा वो घटोत्कच को लग जाता है और घटोत्कच की मृत्यु हो जाती है और वीर गति को प्राप्त करते हैं। इस तरह कर्ण के पास अब कुछ भी नहीं बचता। अगले चरण में हम देखते हैं भीम ने दुशासन, जिसने एक औरत की गरिमा को भंग करने की कोशिश की थी, उसने जो प्रण लिया था कि उसके खून से नहाएगा और द्रौपदी के केश धोएगा, ना चाहते हुए अपने भाई के होते हुए भी वो उसे मारता है और द्रौपदी के केश धोता है और खुद वो खून भी पीता है। तो इस तरह दुशासन का वध होता है और कहीं ना कहीं एक पापी का नाश होता है। अभी भी इस महासंग्राम में दो ऐसे महारथी बचे थे जो कि इस महाभारत को पलट सकते थे, जिसमें एक थे अपने भीष्म पितामह और दूसरे थे अपने गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य जो अपने आप में एक महारथी थे, जिन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को ही शिक्षा दी थी, इसलिए उनका इस दुनिया से जाना बहुत जरूरी हो गया था। तब कृष्ण भगवान युधिष्ठिर के मुंह से ये कहलवाते हैं कि अश्वत्थामा खत्म हो गया, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। एक हाथी जिसका नाम था अश्वत्थामा, उस हाथी को वो मारते हैं और द्रोणाचार्य को ये कहलवाते हैं कि अश्वत्थामा खत्म हो गया। तब द्रोणाचार्य अपने जो शस्त्र थे वो त्याग देते हैं और धृष्टद्युम्न जो था, जिसने प्रण लिया था गुरु द्रोणाचार्य को मारने का, वो आता है और उनका गला काट के इस तरह गुरु द्रोणाचार्य का अंत हो जाता है, वीर गति को प्राप्त। बात आती है भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह अपने आप में एक योगी थे, अपने आप में एक बहुत बड़े धनुर्धर थे, अपने आप में ऐसे इंसान थे जो पूरी धरती को संभाल सकते थे, किंतु उनकी मृत्यु बहुत जरूरी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भी जो पाप थे, जो उनका धर्म था वो खुद तक सीमित था, जबकि धर्म कहता है कि मुझे चारों तरफ आप सबको संभालो। किंतु उन्होंने कहीं ना कहीं अधर्म का साथ दिया। द्रौपदी के साथ जो हुआ उसमें वो मौन रहे। इस कारण जब श्री कृष्ण भगवान उन्हें मारने के लिए चक्र उठा लेते अपना वचन तोड़ते हुए, तब वो अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर होते हैं, अपने शस्त्र त्यागते हैं, और जो शिखंडिनी उनसे बदला लेने के लिए पुरुष रूप में आई थी वो उनके शस्त्र डालती है और अर्जुन के तीरों से भीष्म पितामह का
वध होता है। तो इस तरह गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह का अंत होता है। उसके बाद बारी आती है कर्ण की। कर्ण जिसे आभास नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ वो मित्रता के चलते ये सब कुछ कर रहा था। तब श्री कृष्ण भगवान उसे आभास कराते हैं, उसके सच्चाई से अवगत कराते हैं। तब कर्ण खुद उस चक्र को निकालता है जमीन से और कहता है तुम मेरा वध कर दो, क्योंकि यदि मैंने शस्त्र उठा लिया तो तुम नहीं बचोगे। तब अर्जुन कर्ण के ऊपर तीर चला देता है और इस तरह एक दानवीर का अंत चलता है। सिर्फ एक मित्रता इसलिए कहते हैं कि देखकर अंत तक निभानी चाहिए। हाँ, तो उसने मित्रता निभाई, किंतु गलत व्यक्ति के साथ मित्रता भी आपको गलत व्यक्ति के साथ, बिल्कुल ये बिल्कुल। अगले चरण में हम पहुंचते हैं जब दुर्योधन खाली हो जाता है, उसके हाथ तो कुछ नहीं बचता है। तब उसकी माँ अपनी जो गांधारी जो पट्टी बांधी थी, जिसकी जो शक्ति थी, वो दुर्योधन को देने के लिए रणभूमि में आती है और अपनी पूरी शक्ति उन्हें देती है। श्री कृष्ण भगवान वहाँ भी अपनी लीला रचते हैं और उनसे कहते हैं कि माँ के सामने निवस्त्र जाना पाप होता है, तब आप अपने शरीर के कुछ अंग पर पत्ते ही लपेट लें। जिस कारण वो पत्ते लपेट कर चले जाते हैं और इस तरह उनका वो शरीर वज्र का नहीं बन पाता और यही उनके विनाश का कारण बनता है। वज्र का होने के बावजूद भी युद्ध भूमि में अंतिम दिन दुर्योधन और शकुनि की मृत्यु होती है भीम के द्वारा। जिस जगह पर के लिए उन्होंने द्रौपदी को गलत शब्द कहे थे, उसी जगह के द्वारा भीम उनकी मौत निश्चित करता है और इस तरह पूरे महाभारत में कौरवों का नाश होता है। दुर्योधन जिसकी मृत्यु हो जाती है, सारे कौरवों की मृत्यु हो जाती है, पर अभी भी अश्वत्थामा जो दुर्योधन का प्रिय मित्र था और गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, उसके अंदर जो आग थी वो अभी भी जल रही थी और वो पांडवों के जो बच्चे थे उनको तो खत्म कर ही देता है। अभिमन्यु का जो बेटा होने वाला था, उत्तरा की गर्भ में वो उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला देता है। तब श्री कृष्ण भगवान आकर उस ब्रह्मास्त्र से उसकी रक्षा करते हैं और जो अश्वत्थामा था उसकी जो तीसरी आंख थी उसे निकाल कर उसे श्राप देते हैं कि कलयुग के आखिरी क्षण तक तुम इसी तरह भटकोगे और कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। और फिर उत्तरा के गर्भ के पास जाकर श्री कृष्ण भगवान अपने पूरे जन्मों के पुण्य और जो भी उनके अच्छे काम थे उनके बदले नियति से उत्तरा के जो गर्भ में पल रहा पुत्र है उसके प्राण मांगते हैं। तब जाके राजा परीक्षित का जन्म होता है। यस, परीक्षित का जन्म होता है। वाले राजा परीक्षित। हाँ, और हल षष्ठी की व्रत कथा में भी उन्हीं का वर्णन है। उसके बाद जब ये सभी लोग अपना हक लेने के लिए हस्तिनापुर जाते हैं और महाराज और महारानी से मिलते हैं, तब भी जो धृतराष्ट्र थे वो एक चाल चल देते हैं कि जब पांडव उनके पांव पड़ने आते हैं तब धृतराष्ट्र भीम को उनके हाथों में जो था वो 100 हाथियों की शक्ति थी, जिस कारण उन्होंने सोचा कि जैसे ही भीम आएगा मैं उसे अपने बाजू में कस के मार दूंगा। श्री कृष्ण की भगवान की लीला तो हर कहीं थी और वो वहीं पर एक मूर्ति को ले जाके भीम के आगे खड़ा कर देते हैं और धृतराष्ट्र का जो गुस्सा था वो उस मूर्ति पे निकल जाता है और वहीं वो चकनाचूर होकर गिर जाती है। इस तरह भीम बच जाता है। उसका धृतराष्ट्र उनसे माफी मांगते हैं और अपना जो हस्तिनापुर का राज्य था उन्हें सौंप देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये महाभारत पूरी श्री कृष्ण भगवान ने रची थी और मम्मी कहते हैं कि जो हमारे कर्म थे वो हमारे आड़े आएंगे, चाहे आप छल करो, चाहे आप अच्छा करो, चाहे आप बुरा करो। तो ये महाभारत के 18 दिन थे, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी। जय श्री कृष्ण। आज नहीं तो निश्चित कर। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान इसमें गीता का सार भी देते हैं सबको। ये गीता का सार ही तो है महाभारत जी। बहुत सुंदर रिश्ता। बहुत प्राउड सुंदर। ऑफ यू। मुझे ऐसे मित्रों पर बहुत गर्व होता है कि मैं बहुत अच्छी एक प्रोग्राम में